नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया और आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। डायल 100 थाना लिधौरा पर सूचना मिली कि मरगुआ के खीरक कमलेश कुशवाहा के खेत पर एक व्यक्ति खून से लथपथ मृत अवस्था में पड़ा है। थाना प्रभारी लिधौरा अपनी टीम के साथ घटनास्थल पहुंचे, जो पाया कि मृतक प्रकाश उर्फ सुकली कुशवाहा अपने खेत के पास कमलेश कुशवाहा की मेड़ के पास मृत अवस्था में पड़ा था। जो उक्त घटना की सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई, जो मौके पर वरिष्ठ अधिकारियों व FSL टीम डॉग स्क्वाड द्वारा घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया, जो पाया गया कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा किसी धारदार हथियार से मृतक के गले को काटे गया है और उक्त प्राणघातक हमले के परिणाम स्वरूप मृतक सुकली कुशवाहा की मृत्यु हुई। मृतक के पिता के बताए अनुसार अज्ञात आरोपी के विरुद्ध थाना लिधौरा में अपराध 7/23 धारा 302 IPC का पंजीयन किया गया है। घटना के बाद से ही अज्ञात आरोपी की तलाश में पुलिस द्वारा लगातार प्रयास किए गए। चूंकि प्रकरण में आरोपी अज्ञात था तथा मृतक अथवा उसके परिजनों का गांव में ना तो कोई किसी से कोई दुश्मनी और ना ही घटना का कोई चश्मदीद साक्षी था। ऐसी स्थिति में अज्ञात आरोपी का पता लगाना पुलिस के लिए काफी चुनौतीपूर्ण हो गया था। उक्त मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक टीकमगढ़ प्रशांत खरे के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक टीकमगढ़ सीताराम सत्यता तथा SDOP जतारा अभिषेक गौतम के मार्गदर्शन में अलग अलग टीमें गठित की, जाकर आरोपियों का पता लगाया गया। सर, आज जो खुलासा किया है, क्या कहना चाहते हैं, क्या कार्रवाई? देखिए, जैसा आप सभी को जानकारी है कि 14 तारीख को ग्राम मरगवा में कमलेश कुशवाहा के खेत पे एक डेड बॉडी मिली थी, जिसकी पहचान हुई थी प्रकाश शुक्ली, उम्र लगभग 26 साल थी, जिनके पिता कैलाश कुशवाहा थे। और इसके जैसे ये सूचना डायल 100 के माध्यम से प्राप्त हुई थी थाने पे, उसके बाद में वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा के TI साहब तत्काल मौके पे पहुंचे थे। मैं पहुंचा था और साथ ही साथ जो FSL टीम है, डॉग स्क्वाड है हमारा, सारी टीम वहां पे पहुंची थी। मौके का बहुत ही विस्तृत रूप से हमने उसका अध्ययन किया था कि कहाँ पे क्या एविडेंस हमें प्राप्त हो सकते हैं। SP साहब के मार्गदर्शन में इसमें टीम गठित की गई थी, आपको ये भी जानकारी है। और तत्काल वहाँ पे जैसे ही जो मृतक है उनके पिता की रिपोर्ट पे हमने तत्काल मामला पंजीबद्ध किया था 302 का। जो वो व्यक्ति है उसको किसी धारदार हथियार से उसका गला काट के अज्ञात आरोपियों द्वारा उसकी हत्या कर दी गई थी। ये था। आरोपी कहाँ से गिरफ्तार किए सर? कल रात को हमें 12 बजे के लगभग मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई। ये लोग वैसे संदेहियों की सूची में हमारे थे। मुखबिरों से हमें सूचना प्राप्त हुई कि ये लोग किसी खेत में बैठे हुए हैं। तत्काल टीम बना के रवाना की गई अलग अलग थाना प्रभारियों के नेतृत्व में। इसके बाद में चूंकि कोहरा ज़्यादा था तो सुबह हम लोगों को इसमें सफलता मिली है और हमने इनको पकड़ के घेर के पूछा तो पहले तो ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, पर जब वैज्ञानिक विधि से और भी अलग तरीके से इनसे पूछताछ की गई तो ये बात सामने आई है और इन लोगों ने इसमें हत्या करना दोनों ने स्वीकारा है। कितने आरोपी थे? हथियार जब्त हुआ है इनके पास से? हाँ, इनके पास से घटना में जो इनने तरीका वारदात थी उसमें इनने चाकू से, ब्लेड से हत्या की है। और उसमें से एक जो आरोपी है उसके पास से अवैध कट्टा भी जिंदा कारतूस के साथ में बरामद हुआ। इन्होंने और पहले कोई अपराध किया है क्या? पहले इन्होंने और भी पाइप चोरी के असफल प्रयास किए हैं। यूजली ये लोग चोरी करने का प्रयास करते रहते थे, हालांकि उसमें सफल नहीं हुए थे। उसमें से इन लोगों के पूर्व में आपराधिक रिकॉर्ड भी हैं, अलग अलग थानों में पंजीबद्ध हैं। आरोपी कितने थे सर? टोटल 2 आरोपी हैं। आगामी योजना क्या है क्राइम रोकने के लिए? क्राइम रोकने के लिए यही है कि सघन गश्त की जाएगी। जैसा कि अभी गांव वालों को भी हमने आश्वस्त किया है कि आपको किसी भी प्रकार से डरने की आवश्यकता नहीं है। जो भी है आप तत्काल थाने में सूचना दे सकते हैं। वरिष्ठ अधिकारी के रूप में मेरा नंबर, CUG नंबर हमने उनसे साझा किया है, हमें बता सकते हैं। हमारे पास डायल 100 है, SP साहब का नंबर है, सारे नंबर बोर्ड पर लिखे हुए हैं, तो उनको सूचना देंगे तो उससे अपराध में हम और डिटेक्ट कर पाएंगे उसको। इस खबर में बस इतना ही। बने रहे नया भारत दर्पण समाचार के साथ।